आज का टॉपिक है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ पे रहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों प्रकार के हो सकते हैं, सिंगल सेल्ड भी यानी कि यूनिसेलुलर भी, और मल्टी सेल्ड भी मतलब कि मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ये भी हम लोगों ने देख लिया है। आगे, they can survive under all types of environments from ice cold climate to hot springs and deserts to marshy land, यानी कि चाहे बहुत ठंडा वाला जगह हो, चाहे बहुत ही गर्मी वाला जगह हो, या फिर चाहे डेजर्ट वाला एरिया हो, या फिर चाहे दलदल वाला एरिया हो, पानी वाला एरिया हो, किसी भी प्रकार का एरिया हो, किसी भी कंडीशन में हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर लेता है। ठीक है, जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स किसी भी माहौल में सर्वाइव कर लेते हैं ना, जैसे हम लोग बरसात भी देखते हैं, धूप भी देखते हैं, गर्मी भी देखते हैं, हर चीज़ का हम लोग अनुभव कर लेते हैं, उसी प्रकार और हम लोग सर्वाइव भी कर लेते हैं। उसी प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हर एक प्रकार के इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर लेता है। ठीक है, आगे, दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, जैसा कि हमने आपको बताया था कि बैक्टीरिया ह्यूमन बींग्स के अंदर भी रहता है, बाहर भी रहता है। वायरस यदि ह्यूमन बींग्स के अंदर चला गया तो आदमी को वो जान से मार देता है, इसे हमने आपको बताया था। मतलब ये हो गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है और बॉडी के बाहर भी प्रेजेंट है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने कम मात्रा में है कि उससे हमको कोई हानि नहीं पहुंच रहा है, लेकिन यदि उसका संख्या बढ़ गया तो फिर हमारा जान भी जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये एनिमल हो चाहे ह्यूमन बींग्स हो, हर किसी में आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिल सकता है। उसके बाद some microorganisms grow on other organisms while other exist freely, मतलब यहाँ पे ये हो गया कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जाके अपना जम जाता है और वहीं पे अपने आप को बढ़ाने लगता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपको यदि बताना चाहें तो इसका एग्जांपल है सबसे बढ़िया आपका प्लांट। आपने कभी न कभी प्लांट के जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसके ऊपर अपना काई लगते हुए देखा होगा। तो प्लांट अपने आप में क्या है, एक लिविंग थिंग्स है, और उसके ऊपर काई लग गया यानी कि एल्गे लग गया, और एल्गे भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन है तो लिविंग थिंग्स ही ना। तो कुछ कुछ हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि किसी दूसरे लिविंग थिंग्स के ऊपर जाके जम जाते हैं, चिपक जाते हैं, और वहीं वो धीरे धीरे फैलने लगते हैं, बड़ा होने लगते हैं, पूरा अपना दायरा फैलाने लगता है। लेकिन कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि किसी के ऊपर जाके चिपकता नहीं है, वो अपना खुद इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। Microorganisms like amoeba can live alone, while fungi and bacteria may live in colonies। यदि हम लोग बात करें अमीबा का, तो अमीबा एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि अकेले रहना पसंद करता है, यानी कि इसको देश दुनिया दोस्तीदारी परिवार रिश्तेदारी से कोई मतलब नहीं है, इसको ये अकेला रहना चाहता है। ठीक, लेकिन जो हमारे फंगी हैं या फिर जो हमारा बैक्टीरिया है, ये अकेला नहीं रहता है, ये झुंड बना के रहता है, कॉलोनीज बना के रहता है। कॉलोनीज मतलब पूरा का पूरा झुंड बना के रखता है, और झुंड इसलिए बनाता होगा क्योंकि यदि कहीं पे लड़ाई हो गया तो फिर इसका झुंड काम आ जाएगा। ठीक है, बस समझ में आ गया इस प्रकार से। हालांकि वैसा होता नहीं है, बस समझने के लिए था। ठीक है, तो ये फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब का सब अपना कॉलोनी बना के रखता है, यानी कि ग्रुप में ये लोग रहता है, लेकिन अमीबा जो है वो बेचारा अलग रहता है। तो वही बात इसमें था इस टॉपिक में। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, दो इसमें लाइन लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम लोग, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, बिल्कुल सही बात है। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग्स के लिए हानिकारक है, साथ साथ लाभदायक भी है। ठीक है, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत सारे फूड मटेरियल हैं जिसको बनाने में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको बीमारी भी पहुंचा देता है। तो दोनों चीज़ हमारे लिए है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोस्त भी है तो दुश्मन भी है। ठीक है, तो हमारे लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, आगे, सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीजेस। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, कुछ हमारे लिए इतने हानिकारक होते हैं, इतने हानिकारक होते हैं कि उससे हम लोगों को बीमारी हो जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि हम लोगों का कभी कभी डेथ भी हो जाता है ना। चलिए, तो कोई डाउट अब इसमें? यह टॉपिक आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। उसके बाद हम लोग अपने अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए, कोई समस्या यहाँ तक समझने में नहीं ना? ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को किसी टॉपिक में कोई डाउट रहा होगा
तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।